तो दोस्तों एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुवर जी के में। तो दोस्तों आ जाइए जल्दी से, आज का करंट अफेयर आज हम लोग हल करने वाले हैं, यानी कि 11 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर हम आ चुके हैं। तो आज मतलब बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, 2-3 घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसके संदर्भ में परीक्षा में पूछा जा सकता है, यानी कि उससे प्रश्न बन सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे, MCQs बेस के क्वेश्चन हैं वो सभी। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। आज का पहला प्रश्न ये है कि कनाडा ओपन 2023 के बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मैच को किस खिलाड़ी ने जीता। आपके ऑप्शन हैं लक्ष्य सेन, पार्थ सालुंखे या ली सी फेंग या फिर साइना नेहवाल। तो बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। आपको बता दूं कि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले से ही कनाडा ओपन 2023 का बैडमिंटन चल रहा था टूर्नामेंट, और इसका जो पूरा नाम है वह कनाडा ओपन सुपर 500 है। और इसे जो जीता है, यानी कि इसका जो फाइनल मैच को जो जीता है वह, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि लक्ष्य सेन ने जीता है। लक्ष्य सेन ने इस मैच को जीता है। यहाँ पे आप उनका फ़ोटो देख सकते हैं, ये लक्ष्य सेन है। और यही जो कनाडा ओपन 2023 का जो खिताब है इन्हें ही प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कनाडा ओपन 2023 के चैंपियन लक्ष्य सेन का संबंध किस देश से है, यानी कि ये किस देश से खेलते हैं या फिर इनका निवास स्थान कहाँ है, इसके बारे में आपको बताना है। आपका ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, नेपाल या भारत। यहाँ पे डी होगा, ये सी लिख के आ गया है, ये डी ऑप्शन है। बताइए आपको ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। यदि आप चुनते हैं सी यानी कि डी, तो ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि कनाडा ओपन 2023 के जो चैंपियन हैं लक्ष्य सेन, उनका जो संबंध है वह भारत से है। ये भारत के खिलाड़ी हैं और अभी बहुत नवयुवक हैं, अभी मात्र ये है 21 साल के ही हैं। और जितने भी मैच, मतलब अभी तो बहुत कम ही मैच इन्होंने खेला है, लेकिन इनका प्रदर्शन जो है वो बहुत शानदार रहा है। और आप देख सकते हैं चूँकि यह कनाडा ओपन 2023 का चैंपियन भी रहे हैं, तो इसके आधार पर भी आप कह सकते हैं कि एक शानदार उभरते हुए खिलाड़ी हैं भारत के बैडमिंटन के क्षेत्र में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन 2023 में किसे हराकर ट्रॉफी को अपने नाम किया, यानी कि जो कनाडा ओपन 2023 का फाइनल था उसमें यह लक्ष्य सेन का मुकाबला किसके साथ था, आपको बताना होगा। इसका ऑप्शन है दीपा कर्माकर या फिर ली सी फेंग या फिर साइना नेहवाल या फिर प्योंग सी फेंग। तो बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब होगा बी, यानी कि ली सी फेंग। इन्होंने, यानी कि लक्ष्य सेन का जो मुकाबला था वह ली सी फेंग का था फाइनल में, और लक्ष्य सेन ने इन्हें हराया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चीन के खिलाड़ी हैं ली सी फेंग, ये चीन के खिलाड़ी हैं, चीन के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, और इन्हें ही हराया है हमारे लक्ष्य सेन ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है IIT मद्रास के बाद अब भारत का कौन सा IIT अपना कैंपस संयुक्त अरब अमीरात में खोलने जा रहा है। आपके ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या फिर IIT दिल्ली या फिर IIT बॉम्बे। जैसे कि मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले यह टॉपिक हमारे सामने आया था, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री थे S जयशंकर प्रसाद, वो अभी कुछ दिन पहले जो थे वह तंजानिया गए हुए थे, और उन्होंने वहाँ पे घोषणा की थी कि जो IIT मद्रास है वह उसका अपना एक जो कैंप है, उसका जो एक कैंपस है वो उस देश में खुलने जा रहा है। तो उसी के संदर्भ में अब जो हमारा दिल्ली है, यानी कि IIT दिल्ली, इसका जो जवाब हो जाएगा वह सी हो जाएगा, यानी कि IIT दिल्ली जो है अब इसका जो एक कैंपस है वह संयुक्त अरब अमीरात में खुलने जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है जगन मोहन रेड्डी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या फिर S जयशंकर प्रसाद। तो बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं धर्मेंद्र प्रधान तो आप बिल्कुल सही हैं। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान के भारतीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री, और यहाँ पे आप इनका चेहरा यानी कि इनका फ़ोटो आप देख सकते हैं और इन्हें पहचान सकते हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है। आपके ऑप्शन हैं सारा मुसल्लम या फिर सारा अली खां या फिर जॉन नेपियर या फिर शेख हसीना। तो बताइए आपका जवाब क्या है दोस्तों। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए यानी कि सारा मुसल्लम तो आप बिल्कुल सही हैं। सारा मुसल्लम जो हैं वह संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री हैं। और यह प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये जो सारा मुसल्लम जो जी थी वहाँ की संयुक्त अरब अमीरात की जो शिक्षा मंत्री थी, वो हमारे शिक्षा मंत्री यानी कि
धर्मेंद्र प्रधान जी से मिली थी। और आप देख सकते हैं कि जो पीछे है वो यहाँ पे दिया हुआ है आईआईटी दिल्ली का। तो आईआईटी दिल्ली में बूट कैंप चल रहा था, तो वहीं पे इन दोनों का मुलाकात हुआ, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री और भारत के शिक्षा मंत्री का मुलाकात यहाँ पे हुआ। और यहीं पे फैसला लिया गया कि जो हमारा जो आईआईटी दिल्ली का जो एक कैंपस है उसके स्थापना जो है आबू धाबी में किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, यानी कि 7वां प्रश्न है, आईआईटी मद्रास ने अपने खुलने वाले जंजीबार यानी कि तंजानिया के कैंपस के लिए प्रभारी निदेशक किसे चुना है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगता है कि होगा, और इससे हमारे भविष्य में प्रश्न आ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे जो भी हमारे प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न इसमें शामिल किए हैं, वह सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये जो प्रश्न है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आगामी परीक्षाओं के लिए। इसके ऑप्शन है सुनील कुमार या फिर द्रौपदी मुर्मू या प्रीति अघालियम या फिर सुचिता त्रिपाठी। तो बताइए आपका क्या जवाब होगा दोस्तों। या दोस्तों यदि आप चुनते हैं प्रीति अघालियम को, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। जैसा कि मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि जो आईआईटी मद्रास है वो तंजानिया के देश के संदर्भ में एक जो देश है यानी कि जंजीबार है, जो एक द्वीप समूह है, वहाँ पे जो आईआईटी मद्रास अपना एक कैंपस खोलने वाला है, उस कैंपस का जो प्रभारी निदेशक चुना गया है वो प्रीति अघालियम को चुना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका प्रोफाइल पिक्चर आप देख सकते हैं कि ये पहली महिला होंगी जो भारत के किसी भी आईआईटी कॉलेज की प्रभारी निदेशक या फिर निदेशक के रूप में चुनी जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खुद भी आईआईटी मद्रास की छात्र रही हैं और वर्तमान समय में यह वहाँ पे पढ़ाती हैं, यानी कि वहाँ पे एक प्रोफेसर के रूप में, यानी कि आईआईटी मद्रास में एक प्रोफेसर के रूप में काम करती हैं। इसलिए जो प्रश्न है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न यह है कि मालदीव के वर्तमान विदेश मंत्री का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है आज़ाद शेख या फिर अब्दुल्ला शहीद या फिर सारा मुसल्लम या फिर हमीदा बानो। बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। या दोस्तों यदि आप चुनते हैं अब्दुल्ला शहीद तो आप बिल्कुल सही हैं। मालदीव के जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं वो अब्दुल्ला शहीद जी हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे आप इनका चित्र देख सकते हैं अब्दुल्ला शहीद जी का। अगला प्रश्न ये है कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री का क्या नाम है। राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या फिर एस जयशंकर प्रसाद या मुरली मनोहर जोशी। तो बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। जी दोस्तों यदि आप चुनते हैं सी यानी कि एस जयशंकर प्रसाद तो आप बिल्कुल सही होंगे। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री जो हैं वह एस जयशंकर प्रसाद हैं। इसके पहले यानी कि यह एक सिविल सर्वेंट थे और सिविल सर्वेंट में काम करते हुए इन्होंने देश के लिए सेवा दिया था और रिटायरमेंट के बाद इस समय यह भारत के विदेश मंत्री हैं और काफ़ी शानदार विदेश मंत्री हैं। विदेशों के काफ़ी जानकार भी हैं ये। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इन दो विदेश मंत्रियों के जब हम बारे में बात कर रहे हैं मालदीव के बारे में, मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं और जो भारत के विदेश मंत्री हैं इनके बारे में बात किया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब एक इन लोग की मीटिंग होने वाली है, यानी कि आगामी दिनों में भारत के जो विदेश मंत्री हैं और जो मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं इनकी मुलाकात होगी। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद जी वह मालदीव जाने वाले हैं और जहाँ पे बहुत सारे चीज़ों की समझौता होने वाली है। तो इसी के संदर्भ में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते थे। अगला प्रश्न है कि मालदीव किस महाद्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो मालदीव है वह मुख्य रूप से चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, यानी कि समुद्र चारों तरफ इसके है। इसलिए आप मान सकते हैं कि जो मालदीव है वह एक द्वीप है और इसका जो ऑप्शन है वह हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी। बताइए किससे घिरा हुआ है ये। यदि आप जवाब देते हैं दोस्तों हिंद महासागर यानी कि ए तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी कि मालदीव जो है वह हिंद महासागर से चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए एक द्वीप कहा जाता है। यहाँ पे आप चित्र में देखेंगे तो यहाँ पे जो लाल रंग का दिखाया गया है ये जो क्षेत्र है वो मालदीव है। भारत के नीचे इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, यही मालदीव है जो कि हिंद महासागर से चारों तरफ से घिरा हुआ है। मालदीव गणराज्य की राजधानी कौन सी है। अगला प्रश्न यह है कि मालदीव गणराज्य की राजधानी कौन सी है। आपके ऑप्शन है माले, अड्डू या फिर बासोर द्वीप या फिर रंगाली द्वीप। तो बताइए आपका जवाब क्या होगा।
जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए यानी कि माले तो आप बिल्कुल सही हैं। मालदीव गणराज्य की जो राजधानी है वह माले है और माले बहुत खूबसूरत शहर है और मालदीव का सबसे बड़ा जो शहर है वह माले है और यह मुख्य रूप से एक पर्यटन क्षेत्र भी है। यानी कि मालदीव, आप जानते होंगे कि मालदीव बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं और जिन्हें घूमने का शौक़ होता है देश विदेश, वह मालदीव यानी कि माले ज़रूर जाते हैं घूमने। मालदीव के संदर्भ में कुछ और रोचक बात ये भी है कि ये हमारे एशिया का जो सबसे छोटा देश है वह मालदीव है और दोनों हिसाब से यदि हम बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से भी तो सबसे छोटा जो देश है वह मालदीव है और यदि हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो भी हमारा जो सबसे छोटा देश है एशिया का वो मालदीव गणराज्य ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका के बीच MSRA समझौते के बाद मरम्मत पर भारत आने वाला अमेरिका का पहला जहाज़ कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं साल्वर या फिर अलाबामा या फिर एंकरेज या फिर अब्राहम लिंकन। तो बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब होगा ए यानी कि सॉल्वर नामक जहाज़ जो है वह भारत भेजा गया है अमेरिका के द्वारा। इसकी मरम्मत मुख्य रूप से यहाँ पे होनी है और एक समझौता हुआ था, MSRA समझौता हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। यह उसी के अंतर्गत अमेरिका से भारत में भेजा गया है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत अमेरिका के मध्य हुए MSRA समझौते का पूरा नाम क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अंतिम प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, तो आप इसका जवाब दीजिएगा। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा इसके बारे में और फिर यहाँ पे आके आप कमेंट में बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, मास शिप रिपेयर एग्रीमेंट या फिर मास्टर सोशल रिपेयर एग्रीमेंट या फिर मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट या फिर मिलिट्री सोल्जर रिपेयर एग्रीमेंट। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? थोड़ा सा सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए और फिर इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।